नमस्कार, कैसे हैं आप। आज बात करूंगा भारत की नंबर 1 कार कंपनी मारुति सुजुकी के बारे में। कैसे मारुति उद्योग के नाम से जानी जाने वाली यह कंपनी आज भारत की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर मारुति सुजुकी बन चुकी है। तो इस कहानी की शुरुआत हुई थी सन 1970 में, जब भारत में मारुति टेक्निकल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का जन्म हुआ। और फिर इसके बाद सन 1971 में इस कंपनी को कंपनीज ऑफ एक्ट के तहत मारुति लिमिटेड नाम से रजिस्टर भी कर लिया गया और साथ ही साथ इसके सबसे पहले मैनेजिंग डायरेक्टर संजय गांधी को बनाया गया। लेकिन संजय गांधी के ज़्यादातर समय पॉलिटिक्स में रहने की वजह से इस कंपनी ने अपने शुरुआती वर्षों में एक भी गाड़ी लॉन्च नहीं की और फिर इसी वजह से कंपनी धीरे धीरे बंद होने की कगार पर आ गई और फिर आखिरकार 1977 में इस कंपनी को पूरी तरह से बंद करा दिया गया। लेकिन संजय गांधी की मृत्यु के एक साल बाद डॉक्टर वी कृष्णमूर्ति की मदद से इस कंपनी को 1981 में दोबारा लॉन्च किया गया और अब की बार कंपनी का नाम मारुति उद्योग लिमिटेड रखा गया। फिर धीरे धीरे कंपनी काफ़ी अच्छी चलने लगी, लेकिन कंपनी काफ़ी अच्छी चली रही थी कि जापान की एक कंपनी सुजुकी ने मारुति के साथ पार्टनरशिप करने के लिए संपर्क किया और फिर कुछ समय तक बातचीत होने के बाद आखिरकार 1982 में इन दोनों कंपनियों के बीच एक जॉइंट एग्रीमेंट साइन हुआ और साथ ही साथ समझौता हुआ कि जापान से 40,000 कार्स इंपोर्ट करके भारत में 2 साल के अंदर बेची जाएंगी। लेकिन इस समझौते से काफ़ी सारे लोकल मैन्युफैक्चरर्स नाराज हुए और उन्होंने इसके खिलाफ प्रोटेस्ट भी किया, पर यह स्ट्राइक ज़्यादा दिनों तक नहीं चली और सिचुएशन फिर से नॉर्मल हो गई। सिचुएशन नॉर्मल होने के कुछ समय बाद 1983 में मारुति सुजुकी जॉइंट कंपनी के कारों का प्रोडक्शन भी धीरे धीरे भारत में शुरू हो गया और फिर इसी साल मारुति सुजुकी ने ऐसी गाड़ी लॉन्च करी जिसे हर कोई भारतीय अफोर्ड कर सकता था और यह गाड़ी कोई और नहीं, हम सबकी सबसे पसंदीदा और भारत की सबसे लोकप्रिय गाड़ियों में से एक मारुति 800 ही थी, जिसे खरीदने का सपना हर भारतीय का हुआ करता था। फिर मारुति 800 को लॉन्च करने के बाद कंपनी धीरे धीरे काफ़ी ऊंचाइयों को छूने लगी और फिर अगले ही साल 1984 में मारुति सुजुकी ने ओमनी जैसी पॉपुलर और 1985 में मारुति जिप्सी जैसी मस्कुलर कार्स को भी लॉन्च किया। फिर कंपनी धीरे धीरे इतनी बड़ी होती गई कि 1987 में मारुति सुजुकी ने हंगरी को 500 कार एक्सपोर्ट करना भी शुरू कर दिया और फिर कुछ सालों तक सब कुछ नॉर्मली चलने के बाद कंपनी ने 1993 में जैन और 1994 में एस्टीम जैसी बड़ी और सिडैन कार्स को भी लॉन्च किया और फिर देखते ही देखते 1999 में मारुति सुजुकी ने अपना तीसरा प्लांट भी लॉन्च कर दिया, जिसकी वजह से इनकी सेल्स काफ़ी बढ़ने लगी और कस्टमर को मारुति पर पूरा भरोसा होने लगा। और फिर इसी भरोसे को कायम रखते हुए मारुति सुजुकी ने 2001 में मारुति ट्रू वैल्यूज स्टोर्स की स्थापना करी, जिसमें कि सेकेंड हैंड कार्स को खरीदा और बेचा भी जाता था, जिसकी वजह से कस्टमर को रीसेल वैल्यू काफ़ी अच्छी मिलने लग गई। और आज भी भारत में सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल स्टोर मारुति ट्रू वैल्यूज स्टोर ही है, क्योंकि आज भी कस्टमर मारुति पर पूरा भरोसा करता है। और फिर आखिरकार सारी कहानियों को बीत जाने के बाद मारुति सुजुकी ने 2005 में ऐसी गाड़ी लॉन्च करी जिसे आज भारत में हर भारतीय जानता है, जहां तक कि बच्चा बच्चा तक जानता है कि यह गाड़ी कौन सी है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं आप सबकी सबसे पसंदीदा और भारत की सबसे ज़्यादा लोकप्रिय गाड़ियों में से एक स्विफ्ट के बारे में, जिसने आज भारत में सबसे ज़्यादा आउटलेट्स बेचे हैं। तो फिर मारुति सुजुकी ने स्विफ्ट लॉन्च करने के बाद कुछ साल बाद 2010 में रिकॉर्ड 10 लाख कार्स बनाई और बेची भी, जिसे आज भारत के सबसे बड़े रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया है। तो फिर कंपनी धीरे धीरे काफ़ी आगे बढ़ने के बाद नॉर्मल कार्स के साथ साथ प्रीमियम कार्स को भी बनाने लगी और फिर हाल ही में मारुति सुजुकी ने 2014 में अपनी प्रीमियम कार्स को बेचने के लिए भी नेक्सा का गठन किया है और अब तो मारुति सुजुकी ने अपनी नॉर्मल कार्स के लिए भी स्पेशल स्टोर्स खोल दिए हैं, जिन्हें आज मारुति सुजुकी अरीना के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इनकी वजह से कस्टमर को सेल एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा होता है। तो दोस्तों, यही थी मारुति सुजुकी की कहानी कि इतनी सारी मुसीबतों का सामना करने के बाद भी मारुति सुजुकी आज भारत की सबसे बड़ी कार कंपनी बन चुकी है। तो मारुति सुजुकी की कहानी से हमें यही समझना चाहिए कि सक्सेस चाहे कितनी भी मुश्किल हो, उसको पाने में उतना ही मज़ा आता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।
आपका मूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।